प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक बलगतकी का वीडियो नंबर 11 पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक बलगतकी का भाग 11 पढ़ेंगे। और भाग 11 में हम लोगों का सबसे मजेदार एक टॉपिक का नाम आया है, जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक हो जाता है। ये कंपटीशन में भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई रिएक्शन दे दिया रहेगा और किसी रिएक्शन में पूछ देगा कि इस अभिक्रिया के लिए आणविकता क्या होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से, आपके बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन की दृष्टि से, कंपटीशन में जो बहुत सारे आप कंपटीशनों का एग्जाम देने जाएंगे, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अभी आपको ये जो वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है हमारा अभिक्रिया की आणविकता, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, हमको कवर करना है। तो चलिए सब लोग हेडिंग दे दीजिए, अभिक्रिया की आणविकता दे दिए। अभिक्रिया की आणविकता। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता कहते किसे हैं? तो देखिए, हिंदी में परिभाषा ही है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपके स्क्रीन को अभी शो कर रहा होगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को, किसके संख्या को? अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सुनिए, यहां पे देखिए, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, और इसमें आपका अभिकारक कौन है? यह अभिकारक है। कोई दिक्कत? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया में आपका अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, एक ही अभिकारक है कि नहीं है? यह जो अभिकारक है, इसका कितना अणु भाग लिया है? एक। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? एक। यानी कि इस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और वो भी उसका कितना अणु भाग लिया है? कितना? एक। यानी कि इसकी जो आणविकता है तुम्हारी, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? एक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अभिकारक है और कोई इस अभिक्रिया में और कोई अभिकारक नहीं लगा है, तो इसका कितना अणु भाग लिया है? एक। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? एक। और आप डिफिनीशन में ही पढ़े थे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को, अभिकारक के कितना अणु भाग लिया है? कुछ नहीं है तो एक, उसी की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। कंफर्म हो गया? बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत आसान है। इस रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, ये आपका अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। ये जो अभिकारक है, इसका कितना अणु है? कुछ नहीं है तो यहां पर एक है जी। इसका कितना अणु भाग लिया है? एक। तो इसकी भी आणविकता कितनी होगी? एक। ठीक है, अब समझिए, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, इसको जब गर्म किए हैं तो N2 और जल में टूटा है, तो ये हमारा उत्पाद हुआ और ये हमारा अभिकारक हुआ। तो अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो अभिकारक का कितना अणु है? कुछ नहीं है तो एक। यानी कि इस अभिकारक का कितना अणु भाग लिया है? एक। तो इसका भी आणविकता कितनी होगी? एक। समझ में आ रहा है? आगे समझिए, देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में यह एथिल एसीटेट है, CH3COO C2H5, और एथिल एसीटेट में जब जल मिलाते हैं तो एसिटिक अम्ल सिलिका और एथिल अल्कोहल शराब बनता है।
जानते ही आप लोग, एथिल एसीटेट में जल मिलाते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। अब समझिएगा, इस अभिक्रिया में ये तुम्हारे अभिकारक हैं। कितने अभिकारक इसमें लगे हैं? 2, एक इसमें लगा है और एक इसमें लगा है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? फिर से समझिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लिए हैं। कितने अभिकारक भाग लिए हैं? 2। और इस अभिकारक का कितना अणु है? 1। और इस अभिकारक का भी कितना अणु भाग लिया है? 1। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 + 1 = 2। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आणविकता कितना होगा? 2 होगा। भूलोगे नहीं ना कभी भी। चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, H2 I2 एरो 2Hi, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में संयोग करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए हैं। तो इस अभिक्रिया में भी 2 अभिकारक हैं, है कि नहीं है? बोलिए। और इसका एक और इस अभिकारक का भी एक और भाग लिया है और इस अभिकारक का भी एक और भाग लिया है, यानी कि कुल मिलाकर इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु हो रहे हैं। तो इसकी भी आणविकता कितनी होगी? 2। कभी भी भूलेंगे नहीं ना आप लोग, प्रॉमिस करिए हमसे, कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। हमेशा पूरे लाइफ याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसके अणुओं की संख्या को काउंट कर लीजिए और वहां से उसकी निकल जाएगी अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए और आगे इसमें बता रहे हैं। चलिए सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आ गया, N2 + 3H2 एरो 2NH3। यह रासायनिक अभिक्रिया दे दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया गैस बना रहे हैं। इसकी आणविकता कितनी होगी? चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए जल्दी कितना होगा। एक अभिकारक यह है और दूसरा अभिकारक यह है। इसमें कुल मिलाकर कितने अभिकारक भाग लिए हैं? 2 अभिकारक भाग लिए हैं। इसका 3 अणु है और इसका कितना अणु है? 1 अणु है। यानी कि इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक तो भाग लिए हैं और अभिकारक के अणुओं की संख्या, इसका कितना अणु भाग लिया है? 3। और इस अभिकारक का कितना अणु भाग लिया है? 1। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि इसकी आणविकता कितनी हो गई? 4 हो गई। बहुत आसान है कि नहीं है यार? देख लो, जो इक्वेशन दिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया दिया है वह संतुलित है कि नहीं है? 2 नाइट्रोजन इधर भी, 2 नाइट्रोजन इधर भी, 6 हाइड्रोजन यहां भी और यहां पे इसमें 3, कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन यहां भी। समीकरण संतुलित है। अभिकारक ये दोनों हैं, इसके 3 अणु और इसके यहां पे कुछ नहीं है तो 1 अणु, यानी कि कुल अभिकारक के कितने अणु हो गए? 4 अणु, यानी कि आणविकता कितनी हो गई? 4 हो गई। बहुत आसान है कि नहीं है? कोई दिक्कत? नोट करिए इसको भी जल्दी से। जल्दी से नोट करिए। देखिए आगे आपको बहुत सारे रिएक्शन अगर आ गया है, ऐसा आ गया, सोचिएगा ध्यान से आप लोग। HCl ले लिए और इसमें मिला दिए NaOH और यह दोनों आपस में संयोग करके बना लिए NaCl नमक, और ये क्या बना लिए? जल बना लिए। इसकी आपसे कोई आणविकता पूछेगा तो इसकी आणविकता कितनी होगी? इसका 1, इसका 1, ये दोनों अभिकारक है, इसका 1 अणु भाग लिया है, इसका 1 अणु भाग लिया है, तो आणविकता तुम्हारी कितनी हो जाएगी? यहां से 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए। आणविकता निकालना है। अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसी पर देखिए, 2NO + O2 एरो 2NO2। इसकी आणविकता कितनी होगी? जल्दी बताइएगा। इस 2 अभिकारक लगे हैं, इसका 2 अणु और इसका 1 अणु, आणविकता इसकी कितनी हो जाएगी? आपकी आणविकता इसकी हो जाएगी 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोग नोट करिए जल्दी से, कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है हमको बताइएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और बहुत सारे आपको हमने क्या बता दिया है? उदाहरण पढ़ा दिया है।
अगर कोई भी कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे जरूर बताइए, अभी भी आपको समझाने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, अब और इसमें आगे बढ़ाना है। देखिए बाबू, अभिक्रिया की आणविकता में एक एक टॉपिक यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है तो सुनिए, एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, पूछ सकता है कि एकाणुक अभिक्रिया क्या होता है, या द्विअणुक अभिक्रिया पूछ सकता है, या त्रिअणुक अभिक्रिया पूछ सकता है। यानी कि एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और त्रिअणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम ही है एकाणुक अभिक्रिया, माने वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है, वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ये बताइए, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें एक ही अभिकारक है, वह भी उसका कितना अणुभाग लिया है, एक। यानी कि इसकी आणविकता कितनी होगी, एक। तो इस अभिक्रिया को क्या कह दोगे, एकाणुक अभिक्रिया। उसी प्रकार द्विअणुक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता दो होती है, वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता दो होती है द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विअणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता दो होती है द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये बताइए, इसमें दो अभिकारक हैं, इसका एक और इसका एक और, आणविकता कितनी हो जाएगी, दो। यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी कहलाएगी द्विअणुक अभिक्रिया। उसी प्रकार है त्रिअणुक अभिक्रिया, माने वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता तीन होती है त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता तीन होती है त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये और ये तुम्हारे अभिकारक हैं, इसके दो अणु और इसका कुछ नहीं है तो एक अणु कहा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अभिकारक के कितने अणु हो गए, तीन। इस अभिक्रिया की आणविकता हो गई तीन, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया अभिक्रिया की आणविकता, जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग था। आपके कंपटीशन में भी पूछेगा और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कृपया करके अभिक्रिया की जो आणविकता पढ़ा चुके हैं अभी जस्ट, उसको आप अच्छे से तैयार करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या को जरूर हल करेंगे। बशर्ते आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ाई करिए। ठीक है, आणविकता एकदम हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए आप अपनी आणविकता को अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि हाँ भाई, अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, हमको इजाजत दीजिए। आप पढ़ाई करिए अच्छे से। बाय बाय, धन्यवाद।